तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे आपके और मेरे फेवरेट बैटमैन के बारे में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो में हम बात करेंगे बेन एफ्लेक, क्रिश्चियन बेल और रॉबर्ट पैटिंसन में से कौन सा वाला बैटमैन जो है वो ज्यादा बेहतर है फॉर बैटमैन के लिए। तो चलो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं और आज हम जान लेते हैं कि तीनों में से कौन सा वाला बैटमैन जो है वो परफेक्ट है। तो हमारी पहली मूवी है इसके अंदर द डार्क नाइट। दोस्तों, द डार्क नाइट मूवी इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे सिग्मा बेल यानी कि हमारे क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग को दिखाया गया है। क्रिश्चियन बेल जो है वो पहले से ही काफी ज्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे, क्योंकि उनकी एक मूवी थी अमेरिकन साइको। उसकी वजह से आज के हम लोग उसे सिग्मा के तरीके से जानते हैं। क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग और परफॉर्मेंस और क्रिस्टोफर नोलन का जो डायरेक्टर विजन है वो पूरी बैटमैन हिस्ट्री की सबसे बेस्ट मूवी माना जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो है वो क्रिश्चियन बेल की परफॉर्मेंस, उनके एक्टिंग और उनका जो सिग्मा पर्सनालिटी है उसी के चलते ये मूवीज जो है वो काफी ज्यादा सुपर हिट गई है, द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइसेस। और इसके अंदर जो उनकी एक्टिंग है वो काफी गजब है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे और भी बैटमैन के बारे में जानने वाले हैं, बट जो अभी बात है वो क्रिश्चियन बेल की है। और क्रिश्चियन बेल जो है वो नंबर 1 मतलब कह सकते हो कि बैटमैन की कैटेगरी में सिग्मा है। और साथ ही साथ ये वाला बैटमैन इसलिए भी खास है कि इसने जो है 2 साइको मतलब विलन को हरा रखा है, बेन और जोकर को। तो आपको पता ही होगा इन दोनों के बारे में, ये दोनों कितने खतरनाक विलन थे अपने समय में। क्योंकि देखा जाए तो जोकर जैसा विलन जो है पूरी डीसी यूनिवर्स में कहीं पर भी नहीं है, और बेन जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन भी शायद ह्यूमन मतलब कह सकते हो ह्यूमन लेवल पे बेन जैसा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट विलन बैटमैन का और कोई हो ही नहीं सकता है। और अगर हम साथ ही साथ बात करें इस मूवी के वीएफएक्स के बारे में, मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में और मूवी के अंदर दिखाए गए जो क्रिश्चियन बेल के लाइव एक्शन के बारे में, तो वो भी काफी गजब है। क्योंकि इसके आईएमएमबी रेटिंग इस मूवी की 9.9 बताई जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले बैटमैन के बारे में, और ये है अपना रॉबर्ट पैटिंसन वाला और 2022 की आई द बैटमैन मूवी के बारे में। दोस्तों, हमारे रॉबर्ट पैटिंसन को जो है वो कॉमिक एक्यूरेट बैटमैन माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम जो इसकी स्टोरी लाइन, इसका एक्शन और इसके जो सिनेग्राफी है वो एकदम कॉमिक एक्यूरेट है। अगर कॉमिक से लगता हुआ कोई भी अगर आप पूछे कि बैटमैन कौन है, तो फिर इसमें नो डाउट कि रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन ही टॉप करता है। क्योंकि इसका जो सिनेमैटिक है, वो जो बेस्ट डिटेक्टिव टाइप पर्सनालिटी है वो इसी बैटमैन के अंदर हमें देखने को मिलती है। हमने जैसा देखा कि क्रिश्चियन बेल जो है वो अपने सिग्मा पर्सनालिटी के चलते और जो परफेक्टली ब्रूस वेन जो लगते हैं उसके लिए जाने जाते हैं, बट इस मूवी के अंदर जो हमें दिखाए गए हैं, जो पर्सनालिटी दिखाई गई है वो एकदम डिटेक्टिव और मतलब एक कॉमिक एक्यूरेट पर्सनालिटी है, जो बैटमैन की ओरिजिनल पर्सनालिटी है। आज की जनरेशन के लिए ये वाला बैटमैन जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब आइकॉनिक है, क्योंकि इसी आइकॉनिक बैटमैन जो है वो कॉमिक एक्यूरेट और बेस्ट डिटेक्टिव है। रॉबर्ट पैटिंसन ने पहले तो बहुत सारा रिजेक्शन झेला इस मूवी में, लेकिन बाद में जाके जब उन्हें ये रोल मिला तब उन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर डाला, क्योंकि उनके जो ये लाजवाब एक्टिंग और उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें आज जो है आज की तारीख में उसे एक मतलब सिग्मा बैटमैन की तरह देखा जाता है, बिल्कुल क्रिश्चियन बेल की तरह। और दोस्तों, इस वाले बैटमैन ने जो है वो पजल गेम खेलने वाले अपने रिडलर चाचा को भी कॉमिक में हरा रखा है। लाइव एक्शन में तो इनका भी आमना सामना हुआ ही नहीं है दोस्तों। तो लेकिन वो सबसे ज्यादा आज का जो फेवरेट सीन लगता है लोगों को जो है वो उनकी एंट्री है, जब वो ट्रेन पे उन गुंडों की पिटाई कर रहे होते हैं। तो हमें देख सकते हैं जैसे कि वो गली के इन गुंडों को कितनी ब्रूटली पीटते हैं। ये वाला बैटमैन सामने वाले को जान से तो नहीं मारता, लेकिन जान से मारने से ज्यादा कम भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि जो है सामने वालों को बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई भी करता है। और देखा जाए तो इसके अंदर जो है हमें एक ऐसा ब्रूस वेन देखने को मिलता है जो लव है और ब्रोकन भी है। तो दोस्तों, हमारी दूसरी मूवी है द बैटमैन वी सुपरमैन, जो अब तक के जो मतलब कह सकते हैं कि इस सदी के सबसे बेस्ट बैटमैन मूवीज में से एक है, क्योंकि इसके अंदर दिखाया गया जो हमारा बेन एफ्लेक वाला बैटमैन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा रियलिस्टिक बैटमैन लगता है।
रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि ये वाला बैटमैन जो है वो बैटमैन के ट्रू फॉर्म को मतलब हम ओरिस करता है, जैसे कि जिसने सुपरमैन जैसे पावरफुल बंदे को भी अपने इंटेलिजेंस स्किल की वजह से उसे हरा डाला था। और तो और इसने काफी सारे ऐसे कैरेक्टर से फाइट कर रखी है जो बिल्कुल ही ह्यूमन लेवल पे तो बहुत ही सुपर पावर है। तो सुपरमैन जैसे बंदे को भी उसने ओवर पावर कर डाला था। ये मूवी खासकर सबसे ज्यादा फेमस है बैटमैन के उस आइकॉनिक डायलॉग के लिए जो आज हर एक मर्द यूज करता है, और वो है मैन आर ब्रेव वाला डायलॉग। मतलब ये वाला सीन इसके अंदर जो है वो सुपरमैन जो क्रिप्टोनाइट में लिपटा होता है, तब बैटमैन उससे कहता है कि सांस लो और डर का एहसास करो। और अचानक से ही जब सुपरमैन उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तब बैटमैन वो अपना वो आइकॉनिक डायलॉग बोल देता है उसका हाथ पकड़ के। दोस्तों बैटमैन चाहता तो सुपरमैन को कब का ही मार डालता, लेकिन सुपरमैन ने सिर्फ बोला कि सेव मार्था, मतलब इसका मतलब है कि उसकी माँ को बचाओ। और मार्था जो है वो ब्रूस वेन की माँ का भी नाम है, इसीलिए उसे भी वो सब फ्लैशबैक दिखने लगता है जब वो मार्था का नाम लेता है। तो बैटमैन को अपनी माँ की याद आ जाती है और उसे वो सारे वो मतलब पुराने पल महसूस होते हैं जिसमें जब सुपरमैन ने उसे ये सब कहा, नहीं तो वो सुपरमैन को कब का ही मार डालने वाला था। और दूसरी बात की उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो बीच में आ जाती है, इसी वजह से है वो सुपरमैन हम सभी के बीच में उस समय जिंदा रहा, नहीं तो वो सुपरमैन को कब का ही मार डालता। इतना ही नहीं दोस्तों, इसने जो है वो डार्क साइड और स्टेपिंग जैसे कैरेक्टर्स को भी फेस ऑफ कर रखा है बैटमैन में, इसीलिए ये वाला बैटमैन जो है वो खास है। तो दोस्तों इस सभी के रिव्यू पॉइंट में मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा सबसे फेवरेट बैटमैन है वो बेन एफ्लेक ही है, क्योंकि देखा जाए तो वो सभी बैटमैन में से सबसे ज्यादा परफेक्ट और पावरफुल भी है। और जो है अपने रॉबर्ट पैटिंसन है वो सबसे ज्यादा कॉमिक फेवरेट बैटमैन है, जो अगर आप कह सकते हो कि जिसके अंदर ओरिजिनल बैटमैन वाली पर्सनालिटी जो फील होती है वो इसी में होती है, क्योंकि ये जो है वो परफेक्टली वही बैटमैन है जो ऑडियंस देखना चाहती है, एकदम डिटेक्टिव टाइप। और मेरा ये बैटमैन जो है वो दूसरा सबसे फेवरेट बैटमैन है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन जो है वो बकवास है, क्योंकि देखा जाए तो वो बैटमैन जो है वो सिग्मा की कैटेगरी में नंबर 1 है। अगर आप कहो कि ब्रूस वेन की जो परफेक्ट पर्सनालिटी है तो वो क्रिश्चियन बेल के अलावा और कोई निभा ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिश्चियन बेल है वो सबसे परफेक्ट है ब्रूस वेन के लिए। बट बैटमैन की बात करें तो उसमें जो है वो बेन एफ्लेक और रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। हाँ आप कह सकते हो कि भाई जो फर्स्ट जो हमारा इस जनरेशन का बैटमैन है वो तो क्रिश्चियन बेल ही है।